हेलो, आप सबको इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं। मैं पास्टर राजकुमार आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन मनन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा, ये जो संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके जीवन को पूरी तौर से बदल सकता है। अगर आप इस पर अमल करना प्रारंभ करें, 15 दिन के अंदर आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन को देखना प्रारंभ करेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 21 वचन को जब हम देखते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है, ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमोन क्या कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ टंग। आपकी जीभ सामर्थी है प्रियो। वचन जो आप मुंह से बोलते हैं वो प्रभावशाली होता है। आपके वचन क्या हैं? आप नकारात्मकता को बोलते हैं या परमेश्वर पर विश्वास कर कर आप सकारात्मक बातों को बोलते हैं? कुछ लोग जब आंख खुलती है तभी से वो बोलना शुरू कर देते हैं, आज का दिन तो खराब होने वाला है, मुझे तो तकलीफ है, मेरे पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आज तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए होगा, क्योंकि जीभ में सामर्थ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे विश्वास करने वाले होते हैं उस परमेश्वर पर, जीवन की चुनौतियों के मध्य में भी वो सकारात्मक बात करते हैं। अगर उनकी आर्थिक परिस्थितियां टूटी हुई हैं, वो कहते हैं यहोवा मेरा ईरे है, वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। अगर वो पराजित पड़े हैं, फिर भी वो कहते हैं यहोवा मेरे जय का झंडा निसी है, वो मेरी मदद करेगा। अगर उनके जीवन में कोई मार्ग दिखाई नहीं देते, अंधकार में चल रहे हैं, वो विश्वास करने वाले, वो सकारात्मकता बोलने वाले कहेंगे परमेश्वर का वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। जहां पर कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, परमेश्वर के विश्वास करने वाले कहेंगे मेरा परमेश्वर मेरे लिए निराशा में आशा को उत्पन्न कर सकता है। आपके शब्द क्या हैं? आप कौन से शब्द बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आपकी जीवन की नियति बन सकते हैं, भविष्य बन सकते हैं। आज देखिएगा परमेश्वर का वचन किस प्रकार काम करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 2 और 3 वचन को अगर आप देखेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी। तीसरे वचन में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप जीवन में सुनसानपन की अवस्था में हैं, आप बेढोलपन को अनुभव कर रहे हैं और अंधकार आपके जीवन में व्याप्त है, कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, परमेश्वर का एक वचन आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है। आज अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं, बीमारी के कारण अस्पताल के बिस्तर में हैं, आप कहिए यहोवा परमेश्वर मेरा राफा बनकर मेरी चंगाई का माध्यम बनेगा। आपकी अवस्थाएं टूट चुकी हैं, आप विश्वास के साथ बोलना प्रारंभ कीजिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। एक शब्द विश्वास का आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, मूसा को परमेश्वर ने कहा अब तू फरहो के पास जाकर उसको बता कि मैंने तुझे भेजा है। लेकिन मूसा एक हकलाने वाला व्यक्ति था, स्टटर था, उसकी आवाज प्रभावशाली नहीं थी, वो शब्द अच्छे से बोल नहीं पाता था। अगर उसे कोई बोले, उसको बोले कि पानी मांग लो, तो शायद वो बोलेगा पानी दे दो, ऐसे बोलता था। और जब परमेश्वर ने मूसा को कहा फरहो के पास जाओ, जानते हैं उसका प्रत्युत्तर क्या था? निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 10 से लेकर 12 तक वचन में है। मूसा ने पर यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें कर रहा है। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं, मैं बोल नहीं पाता, मैं हकलाता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा, वो बहरा, ये देखने वाला, वो अंधा, मुझ परमेश्वर को छोड़ कौन बना सकता है? 12 वचन बहुत खूबसूरत है और ये आपके लिए है।
परमेश्वर जानते हैं मूसा को क्या कहता है, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। ओ प्रेज गॉड। परमेश्वर जानते हैं मूसा को क्या कहता है, मूसा आज से तेरा मुंह मेरा मुंह बन जाएगा, तेरी जीभ मेरी जीभ बन जाएगी। अगर तू मुझ पर विश्वास करे और अपने जीभ से कुछ बोले, मैं उस पर हां भर दूंगा और वो कार्य हो जाएगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको इस संदेश के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूं, निराशा की बातें नहीं, आशा की बात बोलिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर शून्य की अवस्था में सब कुछ उद्भव कर सकता है। अंधियारे को देखकर परमेश्वर व्याकुल नहीं हुआ, सुनसानपन को देखकर, बेडोलपन को देखकर उसने अपना विचार नहीं बदला, लेकिन इन सब के लिए एक ही वचन काफी था, वन वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। आज आपके लिए उसी वचन को मैं घोषित करना चाहता हूं। अगर आप बीमार हैं, पर मेरा प्रभु आपके लिए राफा बनकर उसके कोड़े खाने से यीशु की चंगाई आपके जीवन में व्याप्त होना प्रारंभ हो। अगर आप अशांत हैं, तो शांति का परमेश्वर जो अपनी शांति से सबको भर देता है, विश्वास करने वालों को, उसकी शांति आपके जीवन में आए। अगर आप अंधकार में चल रहे हैं, परमेश्वर की ज्योति पुंज आपके जीवन में प्रकाशित हो। आज कुछ लोग तो इस पर विश्वास कर रहे हैं। आपकी अवस्थाएं मुझे नहीं मालूम प्रियो, आपकी अवस्थाएं किस अंधकार से आप गुजर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर आपकी अवस्था को जानते हैं। आप कहां हैं, किस हाल में हैं, परमेश्वर को मालूम है, और वो ये चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें और विश्वास कर कर अपना मुंह खोलकर आप बोलना प्रारंभ करें। आप बोलिए तो सही, देखिए आप होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में ऐसे ऐसे अभिषिक्तों को हम देखते हैं जिन्होंने आकाश को देखकर कहा, हे सूर्य, हे चंद्रमा, तुम रुक जाओ। यहोशू की एक बात सुनकर सूर्य गिबियोन में और चंद्रमा अय्यालोन में ठहर गया। परमेश्वर का भक्त एलिया ओ आकाश की ओर देखकर कहता है, मेरे कहे बिना अब ना तो बारिश होगी ना ओस गिरेगी। उसका एक शब्द आकाश को 3.5 साल तक बंद कर दिया। प्रियो, ये शब्द जो हैं, जो वचन हैं, जो जीवन की रूपरेखा लिखते हैं, जो परिवर्तन की सामर्थ्य रखते हैं, जिनके अंदर जीवन और सामर्थ्य है, वो परमेश्वर का वचन आप बोलना प्रारंभ कीजिए। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। जो उसे उपयोग में लाना जानता है, वो उसका फल भोगना प्रारंभ करेगा। आज आप क्या उपयोग में लाते हैं? आप कौन से शब्दों को बोलते हैं? क्या आप गोलियात को देखकर दाऊद के भाई के समान कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, डर की अवस्था में 40 दिन तक पड़े रहते हैं? लेकिन परमेश्वर का भक्त दाऊद जब उस गोलियात को देखता है, मुंह खोलकर बोलता है, ओ इस्राएल के परमेश्वर के विरुद्ध ये कैसे खड़ा हुआ है, मैं जाकर इसको पराजित करूंगा। लोग आश्चर्य कर रहे हैं, इसके भाई आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन वो जीवन के वचन को बोलता है। जानते हैं क्या बोलता है गोलियात को? तू तलवार और भाला लेकर मेरे से युद्ध करने आ रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। वाह! आपका शब्द क्या है? आपका शब्द कौन सा है? आपका शब्द किस प्रकार आप इस्तेमाल करते हैं? आज से अपनी बातों को बदलिए, अपने जीभ की बातों को बदलिए, उसको कंट्रोल कीजिए, सकारात्मक बातें बोलिए। और मैं पूरा विश्वास करता हूं ये संदेश अगर आप सुने और इस पर अमल करें, आपके जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य प्रभु के वचनों में है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, ये संदेश जहां भी पहुंचता है, जिन भी प्रियजनों के पास पहुंचता है, उनकी अवस्थाएं क्या हैं, कितनी गंभीर हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप हृदयों को जांचने वाले प्रभु हैं। प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए, चमत्कार कीजिए, कुछ ऐसे कार्यों को प्रकट कीजिए जो ना आंखों ने देखी है, ना जो कानों ने सुनी है, ना मनुष्य के चित्त में चढ़ी है। ऐसे कुछ अद्भुत काम मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए होना प्रारंभ हो। उनके जीव को आप बदल दीजिए, सकारात्मकता बोले, ओ आपके वचन को बोले, परिस्थितियों को नहीं लेकिन आपको देखें, उनके जीवन को परिवर्तित कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। मुझे मालूम है ये संदेश प्रभु ने मुझे दिया है और मैंने ये आप तक पहुंचा दिया।
आप इसे अपने जीवन में हासिल कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हमेशा बना रहे। अगर आप इन वचनों से आशीषित हैं, इन वचनों को आगे भेजिए और लोगों के साथ बांटिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आया से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे। आमीन।